जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ओ हरे सियापति रामचंद्र भगवान की भगवान की जय। जय। जय जय श्री राधे। राधे जय श्याम। श्री राम। हमारे आचार्य श्री जवाहरलाल जी चैतन्य जी का बहुत बहुत नमन, स्वागत। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे। राधे। जय जय श्री एक बार बोल राधा वल्लभ एक बार लाल की लाल की जय। जय। बहन प्रमिला आज एक भजन सुनाएंगी। जय जय श्री राधे जय श्यापति रामचंद्र भगवान की की जय। जय। महाराज जी आ रहे हैं वैसे बाद में। कोई चले। बात नहीं, उनको भी पूरा समय है। उन्हीं के लिए हम लोग अच्छा आए हैं। जी। उन्हीं के लिए आए हैं हम। एक बार शुरुआत देखनी पड़ती है। हे राम कहो या श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो या श्याम श्याम कहो, कहो, दोनों दोनों का का मतलब मतलब एक एक ही ही है। है। चाहे सुबह कहो या शाम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे श्री राम के हाथ में धनुष बाण,
श्री श्याम के हाथ मुरलिया है, श्री राम के हाथ में धनुष बाण, श्री श्याम के हाथ मुरलिया है, विष्णु के ये अवतार बने, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों विष्णु के अवतार बने, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो या श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। रावण को राम ने मारा, मीरा को श्याम ने तारा था। रावण को राम ने ने मारा, मीरा को श्याम ने ने तारा था। था। भक्तों का ये उद्धार करे, दोनों का मतलब एक ही है। भक्तों का ये उद्धार करे, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो या श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम जी सीधे साधे, श्री श्याम जरा से नटखट है, श्री राम जी सीधे साधे हैं, श्री श्याम जरा से नटखट है। एक गोरे हैं, एक काले हैं, दोनों का मतलब एक ही है। एक गोरे हैं, एक काले हैं, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो या श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गुरुः देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने, निरञ्जनपदं याति नित्यं यत्र परायणः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागम्, पाणौ महाशायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भव स्तुतिं संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं, सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो, दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी,
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रणमामि हरि नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिनी नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमस्ते कमलेक्षण हरि ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि हरि ओम गुरुभ्यो नमः हरि ओम भक्तों को बहुत 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 नमन सभी भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम विनम्र प्रणाम और भगवत कृपा से आप सबके साथ ये सौभाग्य जो परमात्मा ने ये संयोग बनाया है प्रभु ने ये बड़ा ही अद्भुत है क्योंकि जैसा कि मैं कहता हूँ कि भगवान ही जो है परमात्मा अपना काम कराते हैं और कुछ नहीं और अपना काम कराने के लिए हमको निमित्त बनाते हैं काम सब कुछ उन्हीं का है वही वक्ता होते हैं वही उन्हीं का शास्त्र है और वही वक्ता है और वही श्रोता है वो एक ही जो है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा एक ही परमात्मा सबके हृदय में भगवान कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम परमेश्वर जो है परमात्मा है वो समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है इसीलिए उसका नाम है सच्चिदानंद घन सत है सत माने जो हमेशा रहने वाला है जो जिसका कभी अभाव नहीं होता ऐसा सत है और चित है माने चैतन्य है और आनंद स्वरूप है और घन है घन का मतलब है कि सर्वव्यापी है कण कण में व्याप्त है आकाश की तरह से और उसी परमात्मा वही हमको निमित्त बनाता है और हमसे करवाता है अपना कार्य तो आइए अब ये कथा जो है नवम स्कंद की चल रही है और ययाति का जो कि ययाति हुए हैं ये वंश की राजवंशों की राजाओं की कथा चल रही है कि कौन से राजा किस समय कैसे हुए और राम जी का वंश जो है राम जी इस ब्रह्मा जी के इस वंश की परंपरा में उनका 39वां जो है स्थान है अभी चर्चा चल रही थी राम जी या कृष्ण जी तो भगवान राम जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपन्न जैसा बताया जाता है आप जानते हैं सब कुछ और भगवान राम जो है उनकी 4 कलाएं जो है वो व्यक्त नहीं की भगवान ने क्योंकि उनको नरलीला ऐसी करनी है वो अपने को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो भगवान हूँ लेकिन राम जी कहीं नहीं कहते हैं तो इस प्रकार से लेकिन कोई अंतर नहीं है जैसा अभी माता जी ने सुनाया बहुत सुंदर भजन तो हम चलते हैं आगे ययाति ने क्या कहा उस कथा वे चल रही है आगे यदु जो उनके पुत्र हैं जिनसे उन्होंने कहा कि मुझे तो बात ये चल रही थी कि जो हमारा जीवन है ये जीवन क्योंकि 84 लाख योनियों में चल के आता है और वो सारी भौगिकी योनियां हैं सारी विषयों में रहने वाली योनियां हैं
और ये जो मनुष्य के बारे में कहा गया है कि जो है नहीं मनुष्यात श्रेष्ठतरम किंचित, महाभारत में बताया कि मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ है और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सिधारा। कहते हैं पाई न जे परलोक सुधारा, कहते हैं ये जो है साधन का धाम मनुष्य को जो मिला है, ये यही एकमात्र योनि है जो अपने जिसमें भगवत प्राप्ति संभव है। आप सब बहुत ही अच्छे भक्त हैं, सब साधक हैं, आपको निरंतर आप सत्संगति का अभ्यास कर सत्संग में है। तो आगे हम चलते हैं। यदुरुवाच, जो उनका बेटा है याति, राजा याति का, नो सहे जरसास्थातु मंतरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखं प्राग्राम्यं वै तृष्ण्यं नैति पुरुषः दुर्वशो सोऽस्यदः पित्रा दुर्द्रुहुश्चानुश्च भारत प्रत्याचक्षुर्धर्मज्ञाः यनित्ये नित्यबुद्धयः। यदु ने कहा पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं होता है। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, हम सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं, महामुनि व्यास जी को प्रणाम करते हैं, और महाराज सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि हे परीक्षित, इसी प्रकार तुर्वसु, द्रुहु और अनु ने भी पिता की आज्ञा स्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था, वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य माने बैठे थे। और अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में सबसे बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा, बेटा अपने बड़े भाइयों के साथ तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। देखिए ये ययाति की बात है। देखिए ये शरीर जो है हमारा, ये जो देह है, इस देह के साथ जब तक हमारा तादाद में रहता है, इस स्थूल शरीर के साथ, इस फिजिकल बॉडी के साथ जब तक हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जोड़ कर रखते हैं, कि अपनी पहचान मानते हैं, तब तक जो है हम इससे मुक्त नहीं, हमको वैराग्य विरक्ति का भाव हमारे मन में नहीं आता है। जब तक हमको आत्मबोध नहीं होता है, अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, वास्तव में मेरी क्या पहचान है। तो ये सबसे बड़ा जो संकट है, जिसको हम कहते हैं आईडी क्राइसिस है, आइडेंटिटी क्राइसिस, जो हमारे सामने है, कि हम सेल्फ रियलाइजेशन जब तक नहीं होता है, आत्मानुभूति नहीं होती है, हम पहचान नहीं पाते और देह भाव में ही जुड़े रहते हैं। देह भाव से ऊपर नहीं, और देहाभिमान के कारण हमारे मन में कर्तापन का अभिमान भी बना रहता है, और यही हमारे बंधन का, कर्म बंधन का कारण है। तो भगवान कहते हैं कि आगे पुरु की बात आती है। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि पुरु ने कहा, पिताजी कोनु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद्विन्दते परम् उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो अश्रद्धया कुर्यात् कर्तोच्चरितं पितुः। कहते पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। देखिए मनुष्य जो होता है, पुत्र तो पिता का जो होता है, वो एक तरह से जो पिता का दिया हुआ ही शरीर है। तो यह शरीर जो है पिता के लिए ही अर्पित होना चाहिए। लेकिन वास्तव में यह भी संदेश कथा के माध्यम से दिया जा रहा कि वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में अयमो शुद्धया, वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। देखिए पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, इस प्रकार से जो ऋण होते हैं हमारे, उन ऋणों से भी हमको मुक्ति पानी होती है। पितृ ऋण से मुक्ति नहीं होती है, मातृ पिता के ऋण से। और इस प्रकार से
उत्तम पुत्र तो वह है। पुरु ने कहा, जो इनका सबसे छोटा पुत्र है राजा ययाति का, उसने कहा कि जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कह दे, कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जब मन की ही बात समझ ले तो वो तो उत्तम हो गया, और जो कहने के बाद कहते हैं आज्ञा पालन के लिए, वो तो मध्यम श्रेणी का पुत्र हो गया। और जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे, अश्रद्धा माने बिना श्रद्धा के पालन करे, वह अधम पुत्र है। इस प्रकार पुत्र की 3 कोटियां, 3 प्रकार बताए गए। कौन सा उत्तम है, कौन सा मध्यम है, और कौन सा अधम माने सबसे निम्न कोटि का है। और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको तो पुत्र कहना ही भूल है, वह तो पिता का मल मूत्र ही है। देखिए, ऐसा शब्द प्रयोग किया है। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी देख लेकर पूर्व विषयों का सेवन करने लगे। वे 7 द्वीप के एक छत्र सम्राट थे, पिता के समान भली बात प्रजा का पालन करते थे। देखिए, ये जो बातें आई हैं, अगर इस कथा का बोध, जो भागवत जी की ये कथा है याति की, अगर हमारे देश में जो राजा हुए दिल्ली में, क्या कहते हैं, जो जिनको मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था, तो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान भी जो है, उनके साथ भी यही स्थिति थी। हमारे देश को गुलाम होने में मुगलों का, और इस प्रकार से जो गुलामी आई, तो कहाँ से आई? ये कमजोरी जो है, इस कमजोरी के कारण अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को इस प्रकार से वो विलासिता को त्याग करके आ जाते और उसको पराजित करते, युद्ध करते प्रॉपरली जैसा होना चाहिए था ढंग से, तो हमारा देश इस प्रकार की दास्तान में न जाता मुगलों की। और यही देखिए, ये कथा का ये आशय है कि कथा से हमको ये हमको सीखना चाहिए। उनकी कहते हैं कि जो पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे, और उनको इंद्रियों से पूरी शक्ति थी, और वे यथावसर यथा प्राप्त, इस प्रकार से यदि राजा की कथा है, विषयों का यथेच्छा उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी, वह अपने प्रियतम रानी को अपने मन वाली शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया। और जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। ये बताया जा रहा कि ये संसार के बारे में ये हम जो भगवान का स्वरूप है उसको हम कुछ और समझ लेते हैं और हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि इस संपूर्ण जगत के बीच के जो मूल में आधार के रूप में, आश्रय के रूप में एकमात्र परमात्मा का ही, परमात्म तत्व ही व्याप्त है, वही इसको आधार दे रहा। लेकिन ये हमारे मन से ये चीजें विस्मृत हो जाती हैं और हमारी ये जागृति, तो इसलिए हमको कथा से ये सारी बातें समझ में आती हैं। यह कभी अनेक नाम और रूपों को रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं, मतलब एक ही परमात्मा जो है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वत्र एक ही परमात्मा का है। इसलिए कहा गया एकत्वम अनुपश्यत, वेद में मंत्र आता है कि एकत्व का दर्शन करता है जो ज्ञानी है, जो समझदार है, जो उस प्रकार का जिसने आत्मा अनुभूति कर ली है, जिसने परमात्मा का ब्रह्मभूत जो हो गया है, जो ब्रह्ममय हो गया है, उसको ये बातें समझ में आती हैं। तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयं नारायण ीयांशं निराशीरयजत् प्रभुम् एवं वर्षसहस्राणि मनसश्चैर्मनः सुखं विदधानोऽपि नात्युत्कृत सार्वभौमागदिन्द्रियैः। और वे परमात्मा राजा ययाति ने इस प्रकार से
वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अणु कहा गया है, वेद में मंत्र आता है कि अणु अणियान और महतो महियान, महतो महियान। पर्वत से भी और भी महान से महान है भगवान, और अणु से भी और अधिक सूक्ष्म है, ऐसा भगवान के बारे में कहा गया है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा यति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया। देखिए इतना सुंदर कार्य। और इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उच्छृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों को भोगा, परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट यति की भोगों से तृप्त न हो सकी। देखिए इस प्रकार से ये संदेश दिया जा रहा कि भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भोग नहीं भोगे जाते, भोग हमको भोगते हैं। एक समय आता है जैसे हम भोग करते हैं, जैसे हम करते हैं, हमने मीठा खाना शुरू कर दिया, तो एक दिन ऐसा होता है कि मीठा जो है हम खाते हैं और मिठाई स्वीट्स खा रहे हैं, और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जो स्वीट्स जो है वो हमारे पैंक्रियाज को खाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भोग है, जो भोग है वो भोग हमको भोगने लगते हैं। तो ये बताया गया है कि ये भोगों से तृप्त नहीं। ये पाठ जो है, इस कथा से हमको ये लेसन मिलता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे आरम्भंत्यां संहितायां नवम स्कंधे अष्टादशोऽध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप लोग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। करें, बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव की जय। अध्याय, ये 19वां अध्याय है। ययाति का गृह त्याग। राजा ययाति ने गृह का कैसे त्याग किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री शुकवाच ये समाचरण कामस्त्रैणो अपन्नमात्मनः बुद्ध्या प्रियायै निर्विण्णो गाथा में काम गायत जन भारगव्यम गाथां मद्विधाचरितां भुवि धीरायश्चानुशोचन्ति वने ग्राम निवासिनः। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि हे राजन परीक्षित जी को राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर करते रहे। एक दिन जब अपने अधा पतन पर दृष्टि गई, तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। भृगुनंदिनी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषयी यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। देखिए ये प्रसंग आता है कि जो संत लोग हैं वो विचार करते हैं कि जो वन में रहने वाले जितेंद्रिय हैं, जो साधु सन्यासी हैं, योगी हैं, वो विचार करते हैं कि मनुष्य का कैसे होगा। तो एक प्रसंग बताया है आता है। एक था बकरा, वह वन में अकेला ही अपने टुकड़े लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उसे
बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा न हृष्ट पुष्ट जवान बकरियों को सुख देने वाला विहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा तो कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है। तब उन्होंने उसी को अपना पति बना लिया। वह तो ऐसे ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर कामरूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब शुद्ध बुद्ध खो बैठा। तब उसकी कुएं में से निकली हुई प्रेमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रेमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसे बकरे का यही करतूत सहन न हुई। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में मना न सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकार के बहुत से उपाय मालूम थे। प्रिय, इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ। सुंदरी, मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेम पाश में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। देखिए, ऐसा होता है संसार जो है। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धन धान्य चावल जौ आदि सुवर्ण पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से यही होता है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग जो है वो भोगे नहीं जाते हैं, मनुष्य का भोग हो जाता है। वो भोग हमारा भोग करने लग जाते हैं। विषयों के भोग से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर और भड़कती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष कर भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है। राग द्वेष जो है, किसी से ईर्ष्या करना, किसी के प्रति बहुत आसक्ति हो जाना, बहुत प्रेम होना, ये राग द्वेष की जो बात है, ये मनुष्य को के लिए बहुत ही कष्टदायी होती है, क्योंकि उसको वास्तविकता का बोध नहीं होता है और मैं और मेरे और तू और तेरा इस चक्कर में फंसा रहता है। तब वह कहते हैं जब समदर्शी तब होता है जब राग द्वेष से वो उपरत हो जाता है, उठ जाता है। तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान। तृष्णा कहते हैं ये जो तृष्णा है हमारी, जो प्यास नहीं बुझती है इन विषयों की, कि जिह्वा का आनंद लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे लिए बाद में घातक हो जाता है। और इसी प्रकार से हमारी दृष्टि है, दृष्टि का दोष हो जाता है, दृष्टि में असुविधा, और जीवा का रसना का स्वाद, ये सारे जो विषय हैं, ये हमको शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 जो विषय हैं, ये 5 इंद्रियों के, ये हमको परेशान करते हैं। तो इनकी तृष्णा बनी रहती है। तृष्णा जो है, और तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है, हमको बूढ़ा बना देती है। संसार हमको भोगने लगता है, हमको संसार को अपने संसार पर हमको हावी होना है, संसार नहीं तो हम पे हावी हो जाता है। इसी का मतलब है अध्यात्म की तरफ जाना। तो कहते मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा माने भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। तो भोग जो है इंद्रियों का, अब ये भोग कई प्रकार के भोग हैं। दृष्टि बहुत अच्छा लगता है जी, रूप रंग में फंस गए, या हमको कान से हम श्रवण इंद्रिय हमारी जो सुनने की है, ये लालसा बढ़ती रही, तो ये जो है इस प्रकार से हमारी नासिका को बहुत अच्छा खुशबू के प्रति हम बहुत आकर्षण, ये जैसा पीछे प्रसंग आया भी है। तो कहते हैं कि और तो क्या, अपनी माँ बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए।
इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। और पूर्णम वर्ष सहस्रम में विजयान सेवतो असकृत तथापि चानु सवनम तृष्णा तेषुपजायते। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा। और शीत उष्ण, देखिए ध्यान दें, शीत उष्ण माने सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर, ये द्वंद्व का भाव जो है, इससे ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिनों के साथ वन में विचरूंगा। इस प्रकार से नियति महाराज का संकल्प बना और कहते हैं कि लोक परलोक दोनों के ही भोग असत हैं। देखिए लोक और परलोक, लोक परलोक माने स्वर्ग में भी जो है कहते हैं कि जितने पुण्य हमारे कर्म होते हैं उनके क्षीण हो जाने पर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, वे भी जो है जब क्षीण होने पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो कहते हैं कि लोक परलोक में भी भोग जो है वो असत है। असत माने उसका जो है हमेशा के लिए वो उनका अस्तित्व नहीं है, वो नश्वर है। ऐसा समझकर न तो उसका चिंतन करना चाहिए और ना भोग ही समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म, क्योंकि मनुष्य जिस चीज का चिंतन करता है उसी की तरफ जो है उसकी बुद्धि उसी में प्रवृत्त हो जाती है, लग जाती है। तो भोग ही समझना चाहिए कि इनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये जो ऐसा विषय है कि जो चिंतन हम करते रहते हैं, भगवत गीता में प्रसंग आया है कि जो चिंतन अंत समय में होता है, अंत समय में जो चिंतन चलता रहता है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वापि आपनोति सदा जिन भावों का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर त्याग करता है उसी का कलेवर माने शरीर उसको प्राप्त होता है अगले जन्म में। तो ये कहा गया कि जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति ऐसे होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। जो इनके रहस्य को जान लेता है वो अपने को इनसे अलग कर लेता है। तो एक महात्मा जी ने बताया कि उनको किसी ने पूछा कि महाराज आप कैसे, स्वामी जी आप कैसे, हाउ आर यू? तो उन्होंने कहा कि आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फिर उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है टॉप ऑफ द वर्ल्ड? उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज इन माय फुट, संसार जो है वो मेरे पैर। देव जी महाराज कहते हैं इत्युक्त्वा नाहुषो जायाम तदीयं पूरवे वयः दत्वा स्वाम जरसम तस्मादाद देवी कतस्प्रह। हे परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे लौटा दी। देखिए, और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रिह, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुरसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को, जो उनका छोटा बेटा है, अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वह वन में चले गए। इंद्रियों से विषय सुख भोगा था, परंतु जैसे पांख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, पंख निकल आने पर, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। कान में जाकर राजा याति ने, वन में जाकर राजा याति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुण में लिंग शरीर नष्ट हो गया। देखिए, ये बात समझने की है कि वन में राजा याति चले गए, आसक्तियां उनकी मिट गई, जो संसार के प्रति जो उनका मन में राग बना हुआ था, अटैचमेंट जो बना हुआ था,
वो खत्म हो गया और उनको आत्म साक्षात हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, आत्मानुभूति हो गई। और उनका जो त्रिगुण लिंग में जो शरीर है त्रिगुणमय हो गया, जो सत्व रज और तम का जिसमें रहता है, जो प्राकृतिक शरीर है। और फिर लिंग शरीर कहते हैं सूक्ष्म शरीर को, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार। देखिए, एक तो हमारे देह का नाश होता है, ये देह जब अपना ये अंग प्रत्यंग जब बेकार हो, मतलब कमजोर हो जाते हैं और अक्षम हो जाते हैं, तो प्राण शक्ति इनको छोड़ देती है, जो प्राण है हमारे वो निकल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो दूसरा हमारा शरीर है, उसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर भी कहते हैं। तो यही बात है कि जो लिंग शरीर है, वो लिंग शरीर वह भी नष्ट जब तक नहीं होगा, तब तक मुक्ति मोक्ष नहीं होता। क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों को, उसके उसके जो कर्म है, वो उस सूक्ष्म शरीर के साथ बने रहते हैं, चिपटे रहते हैं। माने मन कहते हैं ना, मन मरा न माया मरी, मर गया शरीर। तो शरीर तो मर जाता है, लेकिन न मन और माया, ये दोनों चीजें उसके साथ जुड़ी रहती हैं। जब तक मन और माया का नाश, माने जब तक लिंग शरीर का नाश नहीं होता, तब तक मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता। तो राजा ने आत्म साक्षात्कार जब हो गया, वही वही स्थिति मोक्ष की है। और उनका त्रिगुण में जो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर था, वह नष्ट हो गया, मन और माया दोनों। उन्होंने माया मद से रहित पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या विदुत त्रिलिंगः, परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेवे गतिं भागवतीं प्रतीतः। लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः। इस प्रकार से श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोमात्मनः स्त्री पुंसो स्नेह वैक्लव्यात् परिहास विवेरितम। जब देवयानी ने यह गाथा सुनी, तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है, यह सोच कर ही इन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही है। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसा प्याऊ पर पक्षियों का। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी। देवयानी ने भी त्याग दी और आसक्ति का त्याग किया, और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके भगवान श्री कृष्ण के साथ एकाकार हो जाना, तन्मय हो जाना। इस प्रकार करके बंधन के हेतु लिंग शरीर, जो लिंग शरीर, देखिए पुनः शब्द आया है लिंग शरीर। तो लिंग शरीर हमारे बंधन का कारण है, क्योंकि उसमें जो है कर्म का नाश नहीं होता। जब तक लिंग शरीर का नाश नहीं होता, तो मोक्ष की स्थिति नहीं होती। तो कहते हैं बंधन हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया, यह भगवान को प्राप्त हो गई, यह भगवान को प्राप्त हो गई। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूतादिवासाय शांताय बृहते नमः, शांताय बृहते नमः। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता, सर्वांतरजामी, माने सबके हृदय में रहने वाले, इनड्वेलर जो जिसे कहते हैं, भगवान अंतर्यामी और सबके आश्रय स्वरूप, सबके आधार भगवान है। और सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है, जो परम शांत और अनंत तत्व है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार से ये इस 19वें अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कंदे एकोनविंशो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कुछ आप गुनगुना सकते हैं, अभी समय है बेटे? नहीं, समय तो हो गया। हाँ, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय जय सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानक वल्लभ सीता राम। जानकी वल्लभ सीता राम। श्री राम जय जय राम। श्री भगवान भगवान की जय। राम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। आचार्य श्री जवाहरलाल जी चैतन्य जी का शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय श्री बहुत बहुत नमन।